थाना में गए हम लोग। थाना में लिखित भी आवेदन दे चुके हैं। सर हम लोग के साथ ऐसा ऐसा व्यवहार हो रहा है, आकर के डरा धमका रहे हैं। हम लोग को जनवरी में क्लास स्टार्ट करना है। अब वो लोग कह रहे हैं कि ठीक है हम इसको देख करके अथी कर रहे हैं, समझ रहे हैं। दिखा रहा है कि उसका कोई बारिशें नहीं है। रमझरिया देवी का कोई बारिशें नहीं है। रमझरिया देवी का चौथा पीढ़ी बन करके वो खड़ा हुई है और उसका कोई एक तरफ दिखा रहा है कि उसका कोई बारिश नहीं है। देख लीजिए इसका। क्या रमझरिया देवी हमारी दादी है, लकड़ दादी। उसके जाने के बाद आज 100 बरस के बीच में कोई नहीं आया कि हम उसके औलाद है, उसके नाती है या उसका पोता है, कुछ भी है। उसके बाद जब हम लोग इन लोगों को ज़मीन दी है, काम जब शुरू हो गया, तो आज वो लोग कह रहे हैं कि ये उसकी नातिन है, एक बात और तो ये है वो है। कई तरह का भावनाएं बनाकर वो लोग आ रहे हैं और ज़बरदस्ती कर रहे हैं। उससे भी शायद हमको लग रहा है ज़बरदस्ती इस पर आमादा है कि नहीं, हम लोग इसको किसी भी तरह से बनने नहीं देंगे। और प्रशासन से यही गुहार है कि किसी भी तरह से उन लोग को रोका जाए कि एक आदमी को जो कि समाज के लिए कुछ भलाई के लिए आगे आया है तो उसको तंग न कीजिए। जब आप आरा से चलिएगा तो ये नया 4 लाइन बना हुआ है और पहले ये NH 84 था, मगर अब इसका नाम बदल गया है, NH 922 हो गया है। मतलब राष्ट्रीय राजमार्ग 922 अब हो गया है। आरा से जब आप चलिएगा 20 किलोमीटर की चल करके तो एक पारा मेडिकल कॉलेज खुल रहा है। अगर आप बक्सर से चलते हैं तो लगभग 52 किलोमीटर की दूरी पर आइएगा तो आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। यहाँ पर पास में बिहिया रेलवे स्टेशन है, रामानंद तिवारी हाल्ट है यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर, और बिहिया रेलवे स्टेशन 7 किलोमीटर की दूरी पे है। बिहिया चौरास्ता कुछ ही दूरी पर है, 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ पर जब आप इतना दूरी के अंदर में ये पहला पारा मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, चाहे वो शाहपुर विधानसभा हो या फिर आपका उदवंत नगर विधानसभा हो या फिर आरा विधानसभा हो। आरा विधानसभा से अगर आप बाहर निकल कर आइएगा तो ये पहला पारा मेडिकल कॉलेज है। मैं अगर बरहमपुर विधानसभा की बात करूं तो वहां भी कोई पारा मेडिकल कॉलेज नहीं है। 3-4 विधानसभा के आसपास में ये पहला पारा मेडिकल कॉलेज खुल रहा है। मगर अब यहाँ पर एक विवाद हो गया है। विवाद क्या हुआ है चलिए मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले एक छोटा सा मैं आपको वीडियो क्लिप दिखा रहा हूँ। देखिए कैसे यहाँ पर काम को रुकवाया जा रहा है। कुछ हैं वो आकर के काम को रुकवा रहे हैं। ये शनिवार की घटना है, लोग वीडियो बनाए हैं, उस वीडियो को पहले आप देखिए। तो चलिए मैंने आपको वीडियो दिखाया, वीडियो आप देख चुके हैं कि कैसे यहाँ पर काम को रुकवाया जा रहा है। मैं यहाँ के जो ओनर हैं और जो डायरेक्टर हैं उन लोगों से भी मैं बात करूंगा जो ये कॉलेज खोल रहे हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब ये यहाँ पर कॉलेज जब खुलने का हुआ तो सबसे पहले ज़्यादा खुशी यहाँ के इस क्षेत्र के युवाओं को हुआ कि यहाँ की जो युवा हैं बाहर जाकर के पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, वो खुश हुए कि चलिए अब हम यहीं पर अपना करियर बना सकते हैं, हम यहाँ पर पढ़ लिख करके कहीं भी जा करके नौकरियाँ ले सकते हैं। ये देखिए मैं आपको बता रहा हूँ जो ये डिप्लोमा कोर्स है यहाँ पर लिखा गया है, देख लीजिए एडमिशन ओपन है। मैं उस दिन भी दिखाया था 10 नवंबर से यहाँ पर एडमिशन हो रहा है और 14 जनवरी के बाद 14 जनवरी 2023 के बाद किसी भी दिन क्लास स्टार्ट हो सकता है। मतलब जनवरी में ही क्लास स्टार्ट होगा। 14 जनवरी से लेकर के 30 जनवरी के बीच में शुभ मुहूर्त देख करके क्लास स्टार्ट किया जाएगा। और ये देखिए कौन कौन सा कोर्स है, यहाँ पर सारा कुछ दिया गया है। चलिए कोर्स के बारे में तो उस दिन भी मैंने आपको दिखाया था, मगर आज मैं आपको यहाँ का जो काम चालू है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। मगर आज काम नहीं हो रहा है, काम आज बंद है। काम क्यों बंद है मैं यहाँ के लोगों से जानने का प्रयास करूँगा। लोग यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर मैं पहले ही बताया कुछ भू माफियाओं द्वारा ये किया गया है। ये देख लीजिए यहाँ पर कल आते तो लेबर आपको दिखाई देते, यहाँ पर काम चालू था और तेज़ी से काम हो रहा है। तेज़ी से काम इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इस कॉलेज को जल्द से जल्द चालू करना है। समय ज़्यादा दिन नहीं है, 2 महीने से भी अब कम समय बच गए हैं कॉलेज को चालू करने में, जो कि इन लोगों ने टारगेट अपना रखा हुआ है कि इतना दिन में हमें पढ़ाई यहाँ पर शुरू कर देनी है। मगर यहाँ पर अब ये बाधा लोग डालने लगे हैं। बाधा कौन लोग डाल रहे हैं चलिए मैं जानने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए इन्हीं के नेतृत्व में ये कॉलेज खोला जा रहा है। क्यों लोग बाधा डाल रहे हैं ये बताइए। देखिए ये जब से हम लोग एक सामाजिक कार्य को शुरू किए हैं तब से यहाँ के जो दबंग और भू माफिया के जो
जुड़े हुए लोग हैं जो कि आ करके यहाँ बोल रहे हैं कि यहाँ पर किसी भी तरह से आपको काम हम नहीं करने देंगे, नहीं तो आपको माने अनावश्यक शर्त लगा रहे हैं जिसका कोई माने ज़रूरत नहीं है। फर्जी तरीके से कह रहे हैं कि हम रजिस्ट्री कराए हैं इस ज़मीन का। इस ज़मीन को हम लोग 2 साल पहले रजिस्ट्री कराए हैं। 2 साल पहले आप देख रहे हैं कि बाउंड्री मारा हुआ है। माने कोई भी देख करके ये समझ सकता है कि बाउंड्री 2 साल 3 साल पहले का ही मारा हुआ है। वो लोग आ करके उन लोग का आपत्ति है कि इस ज़मीन को हम लोग लिए हैं। हम बोले कि आपके पास कुछ प्रूफ है ज़मीन लिए हैं? तो कह रहे हैं कि हम रजिस्ट्री कराए हैं। बोले किससे रजिस्ट्री आप कराए हैं? उनको बुलाइए, कौन आपको ज़मीन दे दिया? तो वो कह रहे हैं कि हमें कोई है सोनमतिया देवी, उसी से कराए हैं। हम कहे कि तो सोनमतिया देवी को तो हम लोग जानते ही नहीं हैं। ज़मीन लेने से पहले तो हम लोग सब चीज़ जांच परख करके ज़मीन लिए हैं। हम लोग रजिस्टर 2 देखे हैं, उसमें उसके अनुसार हम लोग रजिस्ट्री कराए हुए हैं। तो बोले कि देखिए हमारा ये रजिस्ट्री का कागज़ है। हम देखे, बोले कि इसमें तो आपका चौहदिये गलत है। हम तो पहले से इस ज़मीन को ले चुके हैं। आप कह रहे हैं कि मेरा वो ज़मीन है। आप दिखा रहे हैं कि हमारे पूरब बगल में 215 प्लॉट है। 215 प्लॉट देखिए वहाँ पर है, वो टाटा शोरूम के पास है। अच्छा, यहाँ से कितना दूर होगा? वो देखिए इस बाउंड्री से पार है। हाँ। इस बाउंड्री के बाद 215 प्लॉट है। अच्छा, हम पहले 2 साल पहले यहाँ रजिस्ट्री कराए हुए हैं, तो इस आपका तो चौहदिये गलत हो गया। दूसरा चीज़, आपका जो रकबा लिखवाए हुए हैं वो भी गलत है। जिससे लिखवाए हैं वो भी फर्जी आदमी है, वो भी इस माने खतियान से जुड़ा हुआ आदमी नहीं है। उसका इस खतियान से कोई संबंध नहीं है जिससे आप रजिस्ट्री करवाए हैं। हम तो जिससे रजिस्ट्री करवाए हैं उसका सारा प्रमाण, सारा सबूत हमारे पास अवेलेबल है। तो आप किस आधार पर आकर के यहाँ दावा कर रहे हैं? कह रहे हैं कि हम लोग ऐसे किए हैं, बहुतेरे काम किए हैं, ऐसे करेंगे, आपको काम रोकना पड़ेगा। शनिवार के दिन यहाँ आकर के वो लोग 30-40 आदमी थे। हम लोग 2-3 आदमी यहाँ पर ऐसे ही बैठे थे, अपना काम चल रहा था हम लोग का। उन लोग का कहना है कि आप इस काम को रोक दीजिए, तुरंत रोकिए। अब हम थाना पर गए कि देखिए सर, आ करके ये लोग काम रुकवा रहे हैं, हम लोग कहाँ जाएं? सामाजिक काम कर रहे हैं, इसमें बच्चों का भविष्य बनना है। इस क्षेत्र में ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिससे सब लोग को खुशी है कि जल्द से जल्द चालू हो। जनवरी में इसको क्लास को स्टार्ट करना है, लेकिन उन लोग को कहना है कि नहीं, हम लोग इसको नहीं बनने देंगे, किसी भी कीमत पर नहीं बनने देंगे। हम कहे कि आप कौन है रोकने वाले? तो वो लोग कुछ जवाबें नहीं दे रहे हैं। रोज़ रात को आकर के धमका रहे हैं। लेबर जो यहाँ पर रहते हैं उन लोग को धमका रहे हैं कि तुम लोग को जान से मार देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो हम लोग बार बार पुलिस के पास जा रहे हैं। पुलिस के तरफ से आश्वासन मिल रहा है कि हम देख रहे हैं, हम इसको समझ रहे हैं। अब वो लोग धमका रहे हैं आकर के, लेकिन अभी तक पुलिस कोई एक्शन उन लोगों पर नहीं लिया है। हम लोग का काम अभी फ़िलहाल रुका हुआ है, लेकिन हम लोग कहे कि इस काम को रोकना कोई अधिकार नहीं है किसी को, क्योंकि ये साफ़ सुथरा काम हो रहा है। यही बात है। चलिए, डॉक्यूमेंट है आपके पास? जी, डॉक्यूमेंट है। देखिए मेरा डॉक्यूमेंट यहाँ पर है। हम लोग अपना रजिस्ट्री इस ज़मीन को हम लोग 6/9/2021 को कराए हुए हैं। देखिए, इस ज़मीन की रजिस्ट्री 6/9/2021 को ये लोग कराए हैं, जिस पे अभी काम चल रहा है। मैंने आपको दिखाया कि जो काम चल रहा है, ये देखिए 5000 का स्टैम्प पेपर है, और इस पे रजिस्ट्री आपको ये 6/9/2021 को रजिस्ट्री कराए हैं। किससे रजिस्ट्री कराए हैं? हम लोग रजिस्ट्री कराए हैं 3 आदमी से, श्री भगवान राम, राम नारायण राम और रामेश्वर राम, 3 आदमी से। वो लोग जिसको अपना पक्ष मान रहे हैं वो इस खतियान से, इस खानदान से जुड़ा हुआ आदमी है ही नहीं। जिसका इस परिवार से कोई वास्ता हो, संबंध हो, उसका प्रमाण भी है कि इसका उससे कोई संबंध ही नहीं है। फर्जी तरीका से वो लोग खड़ा कर दिया उसको कि तुम बोलो कि हम उसके नानी के लड़के हैं। वो हमारी जो नानी थी, वो नानी के हम माने चौथा पीढ़ी को वो लोग खड़ा किया है कि हम चौथा पीढ़ी हैं। खतियान में रामझरिया देवी का नाम है। रामझरिया देवी को नवल दिखाया गया है कि उसका कोई वारिस नहीं है। इसका कई एक सबूत है, देखिए आपके पास है यहाँ पर कि उसका कोई वारिस नहीं है। यहाँ पर आप देख रहे हैं अंचल कार्यालय का है, इसका कोई वारिस नहीं है। फिर भी वो लोग उसको खड़ा किए हुए हैं, तो वो तो बताए। और उससे हम लोग को कोर्ट में ले जा कर के कह रहे हैं सोनमतिया देवी जी, उससे वो लोग दिखा रहा है कि हम रजिस्ट्री कराए हैं। वो तो हिस्सा मांग रही है कि हम भी इसी खानदान के हैं।
तो जब तुम कोर्ट में पहुंच गई हिस्सा मांगने के लिए, कोर्ट जब तक तुमको हिस्सा दिया नहीं तब तक तुम रजिस्ट्री किसी को कैसे कर दिया? सोचने वाला बात है। आप किसी से हिस्सा मांग रहे हैं, खानदानी जमीन था, ये खानदानी जमीन है, ये इन लोग का 100 नहीं, आपका ये समझ लीजिए ना कि अंग्रेज के समय का इन लोग का ये जमीन है। किसका जमीन है? राम नारायण राम है, रामेश्वर राम है, देखिए सब ये यहीं है पे हैं। लिखने वाले हमारे सब यही हैं। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो इस ज़मीन की जिन्होंने बिक्री की है, जिनका ज़मीन है, जो लिखे हैं ज़मीन, वो यहीं पे हैं। क्या नाम है आपका? राम नारायण पासवान। कब ज़मीन लिखे थे? वही हम तो लिखे हैं वो 2019 में। एक बार तो हम जो अपना हिस्सा लिखे थे 2019 में ही। अच्छा, इन्हीं लोग को लिखे थे? हाँ, इन्हीं को लिखे हैं। फिर दूसरा बार ये हमारे चाचा लोग हैं, मान लीजिए कि एक प्लॉट है तो इसमें हम लोग 3 आदमी है, तो एक ही बार 3 आदमी नहीं दिए। 2 हिस्सेदार जो है वही जो बताया अभी आपको 21 में। कौन है? 2 लोग हैं, आप हैं। इधर आइए, इधर आइए। जो देखिए जो लिखे हैं, मैं उनसे अभी बात कर रहा हूँ। कब जमीन लिखे थे? आप भी लिखे हैं? कब लिखे हैं? 6/9/2021 के है, देखिए। अच्छा, देखिए लिखा हुआ है 6/9/2021। क्या नाम है आपका? हमारा श्री भगवान पासवान नाम। इसी नाम है ना इसमें? देखिए जो देखिए नाम जो है ये इनका नाम है, इनका जो नाम है वो भी नाम है। इनका क्या नाम है? राम नारायण राम इनका नाम है, इनका भी नाम है। और कौन लिखा है? और चलिए इनके लड़के हैं, उनके आपके पिताजी हैं, क्या नाम है उनका? रामायण राम। कब आप लोग जमीन लिखे थे? 6/9/2021 2021 को। क्या हाँ, 6/9/2021 को। तो ये चौथा शख्स कहाँ से आ गया? आप ये बताइए। तो आप ही लोग के खानदान की तो बात है कि आखिर ये कहाँ से आ गई। हाँ। हम भी तो यही न्यायालय से मांग रहे हैं कि आखिर ये चौथा शख्स कहाँ से आ गई। बता रहे हैं सर। हमारा दादा देकर गया, लकड़दादा देकर गया, परदादा देकर गया, मेरा बाप भी मर गया, कोई कुछ नहीं किया। हम लोग के समय ये कहाँ से झंझट आ गया। तो कब से झंझट ये चल रहा ये है? झंझट बस यही लगभग 2-4-10 दिन से। 2-4-10 दिन से? हाँ, 4-15 दिन। तो वो लोग कब जमीन लिखवाए हैं? देखिए यहाँ पर भी फर्जी तरीके से हम लोग जब से उस जमीन में अपना काम लगाए, तब वो लोग जा कर के जिस दिन से हम लोग काम लगाए हैं उसके सुबह में जा कर के वो लोग रजिस्ट्री कराया है। 4 नवंबर से हम लोग उसमें माटी गिराने का काम चालू किए। वो लोग 5 नवंबर 2022 को 5 नवंबर 2022 को वो लोग जा कर के रजिस्ट्री करा लिया। मतलब आज से 16 दिन पहले? 16 दिन पहले रजिस्ट्री करा लिया। और जा कर के कह रहा है कि अब इसको बाधित करने के लिए कि किसी तरह रजिस्ट्री करा लेंगे तो हमारा हो जाएगा। तो ऐसे थोड़े होता है। हम लोग का इस ज़मीन का मोटेशन हुआ है, उसका रसीद है हम लोग के पास, सारा डॉक्यूमेंट है। कोई भी किसी भी तरह से ना हम लोग का चौहदी गलत है, वो लोग का चौहदी भी गलत है, चौहदी भी गलत दिया हुआ है। और 16 दिन पहले जा कर के रजिस्ट्री करा करके आ करके यहाँ कह रहा है कि 40 गो आदमी आ करके धमका रहा है, डरा रहा है कि आपको काम नहीं करने देंगे। और उसमें से वकील शरण सिंह और उनके लड़के जो हैं, माने वो अनावश्यक शर्त को पूरा करने के लिए कि आपको ये देना ही पड़ेगा तभी यहाँ काम आप कर सकते हैं, नहीं आप दीजिएगा। संजीत सिंह नाम है उनका, कि आपको इतना देना पड़ेगा, ये चीज़ देना पड़ेगा तब आप। कौन है? राजबाबू यादव और संजीत। ये लोग कौन है? ये लोग जमीन जो लिखवाए हैं झूठ सच बोल करके, वही है माफिया। ये कुल आदमी है, ये 10 दिन से ऊपर हुआ है, जिसका नाम ये संजीत सिंह है। कहाँ के हैं ये? अमराई का है, वकील सिंह का लड़का है। और राजबाबू यादव है जो धमार का है। और राजू फिल्मी पका है, राजू सिंह है, यादव वो फिल्मी पका है। और तब हृदयानंद सिंह है, सुरेंद्र यादव है। ये लोग मतलब बाधा डाल रहे हैं। हाँ, ये कुल 100 आदमी बाधा डालते हैं। बरियारी का जख्म भी दिखाए हैं शनिवार के दिने, खूब बलजोरी तरह से। अज्ञात 40-45 लोग को लेकर तो थाने में नहीं गए? हम लोग थाना में गए, हम लोग थाना में लिखित भी आवेदन दे चुके हैं। सर हम लोग के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है, आकर के डरा धमका रहे हैं। हम लोग को जनवरी में क्लास स्टार्ट करना है। अब वो लोग कह रहे हैं कि ठीक है, हम इसको देख करके अथी कर रहे हैं, समझ रहे हैं। और यहाँ बताइए लेबर अपना काम कर रहा है, कोई आकर के डराए कि तुमको हम जान से मार देंगे तो कोई डरेगा? ये कौन ब्लॉक में पड़ता है? ये पड़ता है उदमत नगर ब्लॉक में पड़ता है। तो वहाँ सीओ साहब लोग बात किए हैं? सीओ साहब से भी बात किए हैं। क्या बोले हो? सीओ साहब बोले कि हाँ रजिस्ट्री तो आपका पहले से हुआ ही है, इसको तो हम देखिए रहे हैं। और रैयत में भी सोनमतिया देवी का कहीं नाम नहीं है।
और वो सोनमतिया जिसको अपना वंशज मान रही है उसको हमारे अंचल कार्यालय से उसको दिखा रहा है कि उसका कोई वारिसे नहीं है। रमझरिया देवी का कोई वारिसे नहीं है। रमझरिया देवी का चौथा पीढ़ी वो बन करके वो खड़ा हुई है और उसका कोई एक तरफ दिखा रहा है कि उसका कोई बारिश नहीं है। देख लीजिए इसका प्रमाण है। बाद कोई आया ही नहीं 100 वर्ष के बीच और में। क्या रमझरिया देवी हमारी दादी है, लकड़ दादी। उसके जाने के बाद आज 100 वर्ष के बीच में कोई नहीं आया कि हम उसके औलाद है, उसके नाती है या उसका पोता है, कुछ भी है। आज 100 वर्ष के बाद जब हम लोग इन लोगों को ज़मीन दी है, काम जब शुरू हो गया, तो आज वो लोग कह रहे हैं कि ये उसकी नातिन है, एक बात और तो ये है वो है, कई तरह का भावनाएं बनाकर वो लोग आ रहे हैं और जबरदस्ती कर रहे हैं। उससे भी शायद हमको लग रहा है जबरदस्ती रजिस्ट्री कराया होगा। अब एक बात और बताना है हमको कि एक पक्ष हमको 2019 में रजिस्ट्री किया। यहाँ पर पहले से गौशाला था, 3 साल पहले से गौशाला था। ये बाउंड्री उसी समय का दिया हुआ है और उस गौशाला में गिर गाय जो गुजरात से हम लोग ला करके यहाँ पर रखे थे। सरकार चाहती है विकास हो, लेकिन ये दबंग चाहते हैं कि ईर्ष्या के वजह से कि यहाँ पर काम किसी तरह से रुकवा देना है। हम लोग कहे कि हम लोग तो सामाजिक काम कर रहे हैं, अपना निजी काम के लिए तो कर नहीं रहे हैं। किसी का भविष्य बनना है तो किसी के भविष्य से आप लोग खिलवाड़ नहीं कीजिए। लेकिन वो लोग इस पर आमादा हैं कि नहीं, हम लोग इसको किसी भी तरह से बनने नहीं देंगे। और प्रशासन से यही गुहार है कि किसी भी तरह से उन लोग को रोका जाए कि एक आदमी को जो कि समाज के लिए कुछ भलाई के लिए आगे आया है तो उसको तंग न कीजिए। चलिए, इन्होंने सही कहा, शिक्षा जात देकर नहीं दी जाती है। आप भी सुने होंगे, आप भी किसी कॉलेज में पढ़ने जाइएगा, किसी विद्यालय में पढ़ने जाइएगा तो वहाँ पे सिर्फ यही कहा जाता है कि हर कोई किसी भी जात धर्म से हो आकर यहाँ शिक्षा ले सकता है। वहीं पर यहाँ पर लोग कहते हैं कि हमारे राज्य में विकास क्यों नहीं हो रहा है, हमारे देश में विकास क्यों नहीं हो रहा है। विकास तो होना स्टार्ट हो जाता है, विकास करने के लिए लोग आगे आते हैं, मगर इसी वजह से विकास नहीं होता है। मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, ये एक पक्ष जो है 2019 में रजिस्ट्री किया है और दूसरा पक्ष है, 2 लोग और हैं, वो 2021 में रजिस्ट्री किए हैं। सितंबर महीने में 2022 को यहाँ पर रजिस्ट्री करवाए हैं और आ करके अब कह रहे हैं कि ये हमारा ज़मीन है, आप काम करना बंद कर दीजिए। यहाँ पर एडमिशन स्टार्ट हो गया है, 10 तारीख से एडमिशन चालू है। 14 जनवरी के बाद अब समझ लीजिए कि यहाँ पर क्लास शुरू हो जाएगा किसी भी दिन। ये लोग बोल चुके हैं कि 14 तारीख से 30 जनवरी के बीच में हम लोग एक दिन देख करके क्लास शुरू कर देंगे। इसी वजह से यहाँ पर तेज़ी से काम हो रहा है, दिन रात काम हो रहा है। और यहाँ पर ये देखिए, ये 4/11/2022 की ये पूरा आपको ये 5/11 ये 4/11 क्या दिया गया है, खरीदा है वो डीड खरीदा। अच्छा, 4/11/2022 को डीड खरीदा गया है, मगर रजिस्ट्री 5/11/2022 को कराया गया है। अभी दाखिल खारिज भी नहीं हुआ है कि ये पता चले कि एक्चुअली में ज़मीन किसका है। ये पता अभी नहीं चल रहा है, मगर इनका सब कुछ हो गया है, दाखिल खारिज हो गया है। इनका जो भी म्यूटेशन होता है, जो भी होता है, सारा कुछ प्रक्रिया पूरा हो चुका है। उसके बाद ये यहाँ पर काम लगा है, मगर कुछ लोग आ करके अब पहले ही काम रोक रहे हैं। दूसरी चीज़ कि यहाँ पर विकास की मैं बात कर रहा था। हर कोई चाहता है, इस क्षेत्र के जो भी लड़के हैं वो चाहते हैं, जो जितने भी युवा हैं, जितने भी छात्र छात्राएं हैं, जितने भी पेरेंट्स हैं, वो यही चाहते हैं कि आसपास कोई ऐसा कॉलेज खुल जाए कि यहीं पर हमारे बच्चे पढ़ लें। यहाँ पर पारा मेडिकल कॉलेज खुल रहा है। कोरोना ने बता दिया कि मेडिकल की स्थिति क्या है, मेडिकल होता क्या है, कोरोना ने बताया। उसके बाद से बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल खुले, बहुत सारे जगहों पर ऑक्सीजन की व्यवस्था किया गया, बहुत सारा कुछ किया गया। उसी को लेकर के यहाँ पर एक पारा मेडिकल कॉलेज खुल रहा है कि जो भी इधर आसपास के बच्चे हैं जो बाहर जा करके पढ़ाई नहीं कर सकते हैं पैसे के अभाव में, वो यहीं पर आकर के पढ़ाई कर लेंगे। और यहाँ पर जो भी पढ़ने आएगा, हार्डली फी पता है आपको कितना है, 1,30,000 रुपये है। 2 साल का कोर्स का हार्डली मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 1,30,000 है। और जो शुरुआत फी है कि कम पैसे में जो कोई अपना सर्टिफिकेट ले सकता है, पढ़ाई कर सकता है, 27,000 रुपये से शायद स्टार्ट है। 27,000 रुपये का महत्व आज के ज़माने में क्या है आप समझते हैं। 27,000 रुपये से लेकर के 1,30,000 रुपये तक फीस है। उसके बावजूद भी यहाँ पर पढ़ाई
को बाधित करने के लिए सब काम किया जा रहा है। यहाँ पर लोग सोचते हैं कि हमारे क्षेत्र में डिग्री कॉलेज कोई खुले, हमारे क्षेत्र में कोई पैरामेडिकल का कॉलेज खुले, हमारे क्षेत्र में कोई मेडिकल कॉलेज खुले, हमारे क्षेत्र में कोई मैनेजमेंट कॉलेज खुले, हमारे क्षेत्र में अच्छा विद्यालय खुले। ये सब लोग कल्पना करते हैं। उस कल्पना को लेकर के यहाँ पर धरातल पे हकीकत में यहाँ पर उतारा जा रहा है। मगर अब उसमें यहाँ के कुछ ऐसे लोग हैं जो ये लोग कह रहे हैं कि भू माफिया है, वो बाधित कर रहे हैं, काम में बाधा डाल रहे हैं। तो अब चलिए यहाँ पर प्रशासन को देखना है कि प्रशासन जल्द से जल्द यहाँ पर जो भी समस्या है उसका समाधान कराएं, क्योंकि अगर समस्या का समाधान नहीं कराएगा तो 2-4 लोग की वजह से यहाँ पर बहुत सारे ऐसे छात्र छात्राएं हैं जिनका भविष्य अंधेरे में हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर कोई अपने लिए नहीं कर रहा है, यहाँ पर छात्र छात्राओं के भविष्य के लिए ये पैरामेडिकल कॉलेज खोला जा रहा है। तो चलिए हम लोग अब इंतजार करते हैं। जो यहाँ का गजराजगंज ओपी है और यहाँ पर काम आज आकर के यहाँ पर शायद आए थे वो लोग और काम रोक दिए हैं कि आप एक दिन रुक जाइए, तो यहाँ पर काम आज चालू नहीं है। देखते हैं कि कल से काम यहाँ पर लगता है कि नहीं लगता है। और ये जो उद्वंत नगर ब्लॉक में पड़ता है वहाँ के जो सीओ हैं वो आएँ और यहाँ पर मापी करवाएं। मापी करवा करके जो भी कागज़ पे जिसका जितना है वो निकाल दें और निकाल कर उसके बाद यहाँ पर तुरंत काम लगाएं। अगर नहीं करेंगे तो यहाँ पर अधिकारी ही दोषी होंगे युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने में। ये लोग नहीं होंगे, क्योंकि अगर अधिकारी चाहें तो तुरंत समस्या का समाधान हो जाएगा। चलिए अब हम लोग इंतजार करते हैं कि कब तक ये जो समस्या है उसका समाधान होता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।